नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.rail। आज मैं बीकॉम और कॉमर्स के जो अदर स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे टीजीटी, पीजीटी या फिर यूपीएससी एससी यानी कि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बिजनेस इन्वायरमेंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गैट। आज मैं वो लेकर आया हूँ। आज इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे कि गैट क्या है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई और कब ये खत्म हुआ और इसका क्या पर्पस था। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको समय समय पर कॉमर्स के अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, चाहे वो बिजनेस इन्वायरमेंट के हों, चाहे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स के हों, सभी टॉपिक्स आपको इस पे उपलब्ध होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैट का फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता। टैरिफ का हिंदी होता है प्रशुल्क भी होता है। ये टैरिफ होता क्या है? टैरिफ पहले ये समझेंगे कि टैरिफ क्या होता है। देखिए, टैरिफ जो है, जब आप विदेश से माल इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से एक कंट्री दूसरे कंट्री से माल इंपोर्ट करती है, गुड्स को इंपोर्ट करती है या एक्सपोर्ट करती है, ठीक है, तो जो कंट्री इंपोर्ट करती है वो कुछ गुड्स पे चार्ज करती है, टैक्स लगाती है, टैरिफ लगाती है, ठीक है। तो कहता है कि टैरिफ के संबंध में, टैरिफ और व्यापार के संबंध में सामान्य समझौता है गैट। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है, सभी विश्व के सभी देश आर्थिक रूप से बहुत ही कठिनाई में पड़ गए। इकोनॉमिक जो थी उनकी अत्यंत खराब हो गई थी। सभी देश जो है अपने अपने इंपोर्ट को कंट्रोल करना चाहते थे, जबकि एक्सपोर्ट वो ज़्यादा चाहते थे, इंपोर्ट नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए वो क्या करते थे, टैरिफ लगा देते थे, मनचाहा टैरिफ लगा देते थे। तो टैरिफ के संबंध में कहा कि व्यापार और टैरिफ के संबंध में एक समझौता हो जाए, जिससे सभी देशों में क्या हो कि ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, व्यापार आसानी से चल सके, ठीक है। देखिए, जब कोई भी देश, एक देश या एक कंट्री दूसरे देश से आने वाले माल पर या सामान पर टैरिफ लगा देती है, तो वो जब उस देश में माल पहुंचता है या सामान आता है तो वो महंगा हो जाता है। तो महंगा हो जाएगा तो वहाँ के लोग उसको परचेज ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप अपने देश में माल मंगा रहे हैं और टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरा कंट्री भी कहेगा कि तुम भी भेजो, तो हम टैरिफ लगाते हैं, ठीक है। इस तरह तो व्यापार ही नहीं चल पाएगा। फिर आपके देश में माल आया, आपने खूब ज़्यादा टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया, मतलब विदेश से जो माल आता है इंपोर्ट आप कर रहे हैं, आपने टैरिफ लगा दिया, हायर टैरिफ लगा दिया। अब वो आपके देश में जो माल हो गया वो आया, तो टैरिफ जब आपने ही, सरकार ने ही वसूल लिया, तो वो माल हो गया महंगा, ठीक है। तो कहता है कि जो गैट है वो इसी संबंध में बनाया गया कि भाई आपके देश में माल आया, आपने टैरिफ ज्यादा ले लिया, अब आप जब दूसरे देश में भेजोगे तो वो भी टैरिफ ज्यादा लेगा और सामान होगा महंगा। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। इस तरह तो विदेश
जो फॉरेन ट्रेड है वो हो नहीं पाएगा। तो इसी संबंध में गैट एक सामान्य समझौता था, केवल एक संधि। देखिए लिखा हुआ है, द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज ए ट्रीटी मिनिमाइजिंग बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग टू रिड्यूस कोटास टैरिफ एंड सब्सिडीज। सब्सिडी क्या होती है मालूम है? टैरिफ तो आप टैक्स समझ गए। गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है। कोई सामान है जो उसको बहुत ज़रूरत है उसके देश में, तो उस पर छूट भी कर देती है, सहायता भी देती है कभी कभी। लिखा है कि द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इज ए ट्रीटी। ट्रीटी मतलब क्या होता है? संधि है, समझौता है। मिनिमाइजिंग बैरियर्स, क्या करने का? बैरियर्स, कठिनाइयों को कम करने का। किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड। और कैसे करेंगे? ये कहता है बाय एलिमिनेटिंग, समाप्त करके, रिड्यूसिंग कोटा, कोटा सिस्टम को हटाइए कि इतना ही माल भेज सकते हैं, इतना ही ले सकते हैं, इतना ही दे सकते हैं। कोटा को, सिस्टम को हटा करके, पहले ये डिसाइड था कि हम इतना ही माल भेजेंगे और आप इतना ही माल लेंगे दूसरे कंट्री से। ये सारी कोटा सिस्टम को हटा करके, रिड्यूसिंग कोटास, टैरिफ जो टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, एंड सब्सिडीज, सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है कोई चीज़ पे सपोर्ट करने के लिए, किसी कमोडिटी के व्यापार को सपोर्ट करने के लिए अपने पास से सहायता देती है, ठीक है, छूट भी दे देती है, उसी को सब्सिडीज कहते हैं। तो कहता है कि ये जो है गैट क्या है? द जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड इज ए ट्रीटी मिनिमाइजिंग बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड बाय एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग कोटास टैरिफ एंड सब्सिडीज। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि गैट क्या होता है तो सिंपल सी बात बताएंगे कि गैट एक समझौता है इंटरनेशनल व्यापार के संबंध में, ताकि इंटरनेशनल व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जा सके। और कैसे बढ़ाया जाएगा? कोटा को समाप्त करके, टैरिफ को कम करके, कोटा को कम करके और सब्सिडीज को कम करके। इट वॉज इंटेंडेड टू बूस्ट इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर वर्ल्ड वार। देखिए गैट बनाया गया था यही सोच के कि इकोनॉमिक रिकवरी होगी, सारे देश व्यापार बढ़ाएंगे आपस में, एक कॉमन समझौता हो जाएगा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद। इट वॉज साइन बाई 23 नेशन। देखिए जो समझौता है ये गैट है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन। जब ये साइन हुआ था तो 23 नेशंस यानी 23 देशों ने जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में है जिनेवा, 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1947 को साइन किया एंड वाज अप्लाइड ऑन ए प्रोविजनल बेसिस ऑन 1 जनवरी 1948। प्रोविजनल बेसिस पे लागू कर दिया गया, एक कह लीजिए कि टेम्परेरी बेसिस पे लागू कर दिया गया। ठीक है, 23 देशों ने, जब ये लागू हुआ, जब ये गैट समझौता हुआ, 23 देशों ने साथ में इसमें क्या किया? सिग्नेचर किया कि ठीक हम इसको मानेंगे। और 1 जनवरी 1948 से लागू हो गया। ठीक है, कहता है गेट वाज टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड इजियर एंड इट्स गोल वाज टू एलिमिनेट अनडिजायरेबल ट्रेड एस्पेक्ट्स ऑफ प्री वर्ल्ड वार पीरियड। गेट वाज एबोलिश्ड कंप्लीटली ऑन 12 दिसंबर 1995। और गैट पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ? 12 दिसंबर 1995 को ये इसका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हुआ। ठीक है, हिंदी में देखिए, कहता है टैरिफ और व्यापार सामान्य समझौता। टैरिफ को प्रशुल्क भी कह सकते हैं। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता जो है, कोटा, टैरिफ और सब्सिडी को समाप्त या कम करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कठिनाइयों को कम करने वाली एक संधि है। गैट क्या है? संधि है, एक समझौता है। और इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक सुधार को बढ़ावा देना था। 30 अक्टूबर 1947 को यह समझौता साइन हुआ और इस पर 23 देशों ने हस्ताक्षर किए और अस्थायी रूप से 1 जनवरी 1948 से लागू हो गया। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि भारत भी 1948 में इसका सदस्य बन गया था। ठीक है ना, इंडिया भी 1948 में इसका सदस्य बन गया था। गैट ने
1947 से दिसंबर 1993 तक कुल मिलाकर 8 जो है व्यापारिक वार्ताएं आयोजित की। ठीक है, कहता है गैट के संबंध में 8 बार बैठकें हुई, 8 वार्ताएं हुई और सब अलग अलग थी और सबके महत्वपूर्ण परिणाम हुए। लेकिन हम लोग जो है जो 8वां राउंड था गैट का, जिसको उरुग्वे राउंड कहते हैं, उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। क्वेश्चन ज्यादातर उसमें से आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है उरुग्वे राउंड में से। ठीक है, 8वां राउंड। पहली बैठक जो है जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई है, तो सब मालूम है 23 देश शामिल थे। कहता है कि 8वें राउंड के बारे में अगर आप बात कीजिए, 8 राउंड मीटिंग हुई थी, 8 बार इसकी व्यापारिक वार्ता हुई। तो 8वां राउंड जो है, 8वें के बारे में पूछता है 1 से लेकर 7 तक में। बाकी सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8th साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। उरुग्वे राउंड ये जो है 1986 से 1993 तक चला। ठीक है, शुरुआत तो इसकी 1986 में हुई। ठीक है, पुंता डेल स्टेट, जिसको उरुग्वे के नाम से जाना जाता है, और ये ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और कहता है कि और ये इसका जो है पुंता डेल स्टेट उरुग्वे, और ये इंड हुआ ब्रुसेल्स में 1990 में। देखिए 1990 में क्या हुआ, पहला राउंड जो 1986 वाली जो 8वीं राउंड थी, 8वीं राउंड जो थी 1986 में शुरू हुई और 1993 में खत्म हुई है। लेकिन ये दो पार्ट में बटी हुई थी। पहले ये चली 1986 से 1990 तक, बात वहीं खत्म हो गई। 8वां राउंड अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वार्ता एक बार टूट गई, बीच में ही बात फेल हो गई। फिर 1991 से जिनेवा में फिर से स्टार्ट हुई। ठीक है, और 93 तक चली। देखिए 8th साइकिल, इसको उरुग्वे राउंड कहते हैं क्योंकि उरुग्वे में ही ये हुआ था 8वीं वार्ता। और इसमें क्या हुआ, अमेरिका और यूरोपीय कंट्री के बीच में काफी मतभेद हो गए, जिसके कारण ये फेल हो गई थी। एक बार 1986 में शुरू हुई और 90 में फेल होने के कारण ये 1990 में इसको एक बार बंद कर दिया गया। फिर से 1991 में बातचीत शुरू हुई और 15 दिसंबर 1993 तक चली। ठीक है, आगे देखेंगे। हाँ, जब 1990 में बातचीत फेल हो गई, ठीक है, तो इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे डंकल प्रस्ताव कहते हैं, और ये डंकल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे पूछता है कि डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है। भाई मान लीजिए किसी भी समझौते में अलग अलग कंट्रियां विरोध कर रही हैं, तो उस जो संधि है उसका महानिदेशक कहता है कि भाई हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं, आप सबको मंजूर हो तो कहिए। उसी तरह आर्थर डंकल ने एक प्रस्ताव लाया जिसे डंकल प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। और 1995 में गैट को बंद कर दिया गया और गैट के स्थान पर WTO आ गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में आ गया। क्यों? क्योंकि गैट एक समझौता था जिसे कुछ देश तो मानते थे और कुछ देश अपने रूल्स फॉलो करते थे, इनके नियमों का उल्लंघन करते थे, और इसके संबंध में कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई भी नहीं होती थी। इसीलिए 1995 में गैट को बंद करके एक उसके जगह अस्थाई संगठन लाया गया। देखिए WTO संगठन है और वो समझौता था, वो टेम्परेरी था, कोई उसको मानता था कोई नहीं मानता था। ठीक है, तो 1995 में गैट को समाप्त किया गया और उसकी जगह आ गया क्या, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जब गैट समाप्त होता है, गैट के स्थान पर ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। ये था आज गैट के बारे में
कुछ जानकारी, आप इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।